कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम बात कर रहे हैं कि भाई पशुओं के लिए प्रोटीन के गैर परंपरागत फीड स्रोत कौन कौन से हैं और इसके गिले जिस तरह कई बार देखा है कि जो बारिश का मौसम आवा है और उस मौसम में भाई जो धान है, ये जो ऐसी फसल है भाई, इसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं भाई जिनकी कमी भी हो जाए और कमी हो जाए तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा, इस बात ने लेकर भी बात करेंगे। और साथ साथ में भाई जो सब्जी है उसके में भी जो समन्वित कीट प्रबंधन है उसने लेकर भी भाई बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम भाई बात कर रहे हैं कि पशुओं के लिए प्रोटीन के जो गैर परंपरागत फीड के जो स्रोत हैं, साधन हैं भाई, वो कौन से ऐसे साधन हैं जिससे जो है ना पशु जो है ना एक तो ठीक ठाक भी रहे। और जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो पशु है उसने जो है ना खाने पीने के लिए देखो भाई चारे की भी जरूरत पड़ा है। भाई कई बार देखा है कि अगर भाई पशु दूध दे रहा है तो उसको चाट की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके गिला कई बार देखा है कि जब बारिश का मौसम आवे तो भाई खूब घास हो जाए है तो हरा चारा खूब मिला है। पर भाई कई बार जो है ना अगर ऐसा मौसम आ जाए तो भाई सूखेगा तो उसमें यह दिक्कत आ जाए कि पशुओं को भाई चारा कौन सा दें। तो ऐसे मौसम में जो है ना पशुओं को चारे की पूर्ति कौन कौन से ऐसे साधन हैं भाई, किस तरह हम उसको कौन से जो है ना हरा चारा किस रूप में दें। कई बार यूँ भी देखा है कि जो भाई हमारा देश है इसमें ऐसे गैर परंपरागत जो फीड के जो स्रोत हैं जिनमें भाई प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाए और इससे जो है ना हमारे जो पशु हैं उनके खाने में अगर हम इन प्रोटीनों को शामिल कर दें तो भाई प्रोटीन की जो कमी हो रही है वो पूरी कर सके हैं। तो भाई इस तरह जो है ना कई बार न्यू भी देखा है कि जिस तरह जो ग्वार है, ग्वार के दानों तक जो गम निकलने के बाद जो राजा है और यो के ग्राम भाई प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया साधन है। इस तरह हम पशुओं और जो पक्षी हैं उनके आहार में इसको शामिल कर सका हैं, क्योंकि भाई जो प्रोटीन है देखो पशुओं को मिलना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो है ना प्रोटीन के जो हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो ऐसे कौन से और दूसरे साधन हैं जिनसे हम ले सका है। इसी तरह भाई नीम सीड केक का जिक्र करें तो नीम के जो दाने हैं उनमें से तेल निकालने के बाद जो बच जा तो भाई हमारे देश में हर साल लगभग भाई 7 लाख टन नीम सीड केक उपलब्ध हुआ है और यो बेकार जा है। पर नीम सीड केक जो है ना प्रोटीन धनी उत्पादक है, क्योंकि भाई इसके अंदर 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन की जो मात्रा है वह मिला है। और पशु जो है ना अगर ये खाएंगे तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। और भाई इसके साथ साथ जिक्र कर दे रहे हैं अगर नीम सीड केक ना भाई 50% तक सोयाबीन मील को बिना किसी हानिकारक प्रभाव के भी बदल सका है। और एक बात और है, पाम कर्नल केक, यो भी भाई जो पाम है इसका जो इससे भी जो है ना प्रोटीन और ऊर्जा का बहुत बढ़िया साधन है। और ये आम तौर पर भाई जो दुधारू पशु हैं उनमें जो दूध की मात्रा बढ़ेगी और उसमें दूध में जो है ना फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और उसका इस्तेमाल हम जो है ना जो पाम कर्नल केक है उसका प्रयोग करके कर सके हैं। इसी तरह भाई एक और जो है ना प्रोटीन का साधन है जिस तरह के रबड़ सीड मील है, यो भी बहुत अच्छा साधन है। और ये दक्षिण भारत में खास करके मिला है। रबड़ सीड मील में 25% जो है ना भाई प्रोटीन की मात्रा हुआ है, तो इसको भी आप अपने पशुओं को दे सके हैं। और साथ ही साथ भाई साल सीड मील इसका जिक्र करें तो भाई यो भी हमें जो है ना साल जो सीड तेल निकालने के बाद प्राप्त होगा और इसके अंदर भाई 10 से 15% तक प्रोटीन की मात्रा मिला है, जिसको जो है ना पशु को देंगे तो भाई उसमें प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, पशु स्वस्थ रहेगा। और भाई इसी डाल जो है ना इमली के जो बीज हैं उनका जो हल्स है उससे भी भाई जो है ना काफ़ी मात्रा में जो है ना प्रोटीन मिला है। और इमली के बीज में भाई 30 से लेकर 45% हल्स हुआ है जो खाने में बहुत बढ़िया लगा है। और यो चाट के अंदर 10-15% तक मक्की की जगह इस्तेमाल कर सको हो।
और इमली बीज हल्स आहार के अंदर डालने पर भाई मूंगफली के की पाचकता भी बढ़ावा है। तो हमारे देश में प्रोटीन जो स्रोत हैं इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमने जो पशुओं के चारे में जो गैर परंपरागत जो फीड के स्रोत हैं इस्तेमाल कर सके हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दाम पर मिल सके है और काफ़ी मात्रा में ये उपलब्ध हो सके हैं। तो इस करके भाई जो पशुओं के लिए प्रोटीन के जो गैर परंपरागत फीड के स्रोत हैं इस बात ने लेकर हमने जिक्र किया। और भाई जो दूध का पालक जो किसान भाई हैं अपने जो दूध के लिए भाई गाय भैंस भेड़ बकरी रखते हैं उनमें आप जो है ना इनको खिला सको हो और दूध की मात्रा भी बढ़ा सके हैं और भाई उनको साथ साथ जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी अच्छी डाल उन्हें मिल सका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। और भाई जैसा कि देखा है कि भाई जो मौसम है करवट बदलता रहा है, भाई दिन में गर्मी ज़्यादा हो जाए और भाई जिस तरह आज भी देख रहे हैं हम बादलवाही सी चल रही है। भाई मौसम का जिक्र करें तो तापमान का गिला बताने का जिक्र करें तो भाई आज का तापमान किरे है। आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल ना रहेगा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। और भाई इसके गिला जिस तरह के जो कार्यक्रम है कल भाई किसान वाणी रहेगा और उसमें हम के बात लेकर आवेंगे। कल के कार्यक्रम किसान वाणी में हम चर्चा करेंगे वर्ष भर हरे चारे के लिए फसल चक्र अपनाएं। और इसके साथ आज के नसीहत में रहेगा खरीफ मौसम की बरानी फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ जानकारी रहेगी प्राकृतिक खेती लहसुन अदरक व हरी मिर्च पेस्ट कैसे बनाएं। तो ये तो भाई सुने हमने कल का कार्यक्रम का भी जिक्र सुन लिया और भाई मौसम की जानकारी भी ले ली और भाई बाट भी देखते रहे कि भाई चर्चा करते रहेंगे या मनोरंजन भी रहेगा। तो भाई क्यों ना भाइयों का कराम है मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। शिव शंकर से वर पाके तू बलियों में बलवान होया। श्री रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में बदनाम होया। अपनी आंखें देख चुका श्री रामचंद्र की प्रभुताई। जनकपुरी के बीच जिन्होंने धनुष तोड़ सीता ब्याही। परशुराम की कला खींच ली पूर्ण ब्रह्म है रघुराई। पत्थर शिला थी नार अहिल्या चरण लगे मुक्ति पाई। पत्थर शिला थी नार अहिल्या चरण लगे मुक्ति पाई। ताड़का और सुबाहु मारे मार्च नीच ईरान हुआ। रामचंद्र से बैर लगा के
दुनिया में नादान होया। पिता वचन से रघुनंदन ने राज त्याग वनवास किया। शूर्पणखा की नाक काट के हर दूषण का नाश किया। जिस बाली की काख बीच में तन 6 मास का वास किया। एक बाण से खत्म राम ने उस बाली का नाश किया। एक बाण से खत्म राम ने उस बाली का नाश किया। राज दिया सुग्रीव मित्र को, राज दिया सुग्रीव मित्र को, भगत दास हनुमान हुआ। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान हुआ। सीता की सुध को बेचा था हनुमान 6 बंका। असुर मार गया बाघ जाड़ और फूंक दई तेरी लंका। या शरण राम की ले लेने फिर बाजेगा जग का डंका। 18 पद्म है खोज राम की, शुद्ध होगा खोटे ढंका। 18 पद्म है खोज राम की, यो युद्ध होगा खोटे ढंका। जल पर शिला तराई जिसने, जल पर शिला तराई जिसने, वो मनुष्य श्री भगवान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। अपने मुँह जो करें बढ़ाई वो सूरा नहीं कहलाता है। बाजीगर नहीं मर्द बने जो शीश काट दिखलाता है। गधा नहीं होता सूरवीर जो हरदम बोझ उठाता है। लंका वालों जोर लगा लो यू अंगद पैर जमाता है। लंका वालों जोर लगा लो यू अंगद पैर जमाता है। हार जीत का हुआ फैसला, हार जीत का हुआ फैसला यू साधु राम जमान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया। शिव शंकर से वर पाके तू बलियों में बलवान होया। रामचंद्र से बैर लगा के दुनिया में नादान होया।
और भाइयों ये तो सुनी रागनी, गायक कलाकार थे भाई राजकुमार जांगड़ा। और भाई ईब जो है ना नई फसल नई उमंग में बात करेंगे धान फसल में पोषक तत्वों की कमी और उनके समाधान पर। और भाई इससे पहला ले लें थोड़ा सा अंतराल। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2222 पर कॉल करें। तो भाई बात कर रहे हैं कि भाई जो धान फसल है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाए। भाई बात तो न्यू है कि कोई भी पौधा है उसने अपना जीवन चक्र पूरा करने खातिर पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई इन तत्वों की जो जरूरत है यदि कम हो तो भी दिक्कत भाई, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत रहा है। तो तत्वों की कमी हो जाए तो भाई जीवन चक्र जो है ना पौधे का पूरा नहीं होगा। और भाई पौधों में जो पोषक तत्व हैं इनकी जो कमी है उसके कारण जो फसल का जो उत्पादन है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। भूमि में भाई सभी पोषक तत्व के कम या ज़्यादा मौजूद रहे हैं। अगर भाई कम मात्रा में मिल रहे हैं तो भाई रासायनिक खाद डालकर किसान भाई उनको पूरा कर दे है। पर भाई जो खाद भी गिरनी है उससे पहला न्यूज़ जरूर देख लें कि भाई इस खेत की मिट्टी की जांच हमने करा रखी है। भाई इस खेत की जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है, फिर जो है ना आपने उसके आधार पर खाद देनी है। और इन पोषक तत्वों का जिक्र करें तो भाई जो ये पोषक तत्व हैं जिस तरह नाइट्रोजन है, सारे डाल के जो पोषक तत्व हैं सारी तरह की मिट्टी में भाई कम मात्रा में है। और इनकी कमी के कारण जो पौधे हैं भाई उनकी जो बढ़वार है वो रुक जा है। पौधे की पुरानी जो पत्तियां हैं हल्के रंग की या भाई पीले रंग की हो जाएंगी और ये पीलापन पत्तियों के जो अगला भाग है उड़ाते शुरू होकर पूरी पत्ती के ऊपर फैल जाए और बाद की जो अवस्था आएगी तो भाई पत्तियां फिर सूखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपने देखना है कि भाई कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। भाई धान फसल में जिक्र करें तो भाई जिस तरह के जो बोनी किस्म है उनके लिए जिस तरह के जिंक है, फास्फोरस है, पोटास है, इसकी जो पूरी मात्रा है या भाई नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा लेवे बनाते समय देनी चाहिए। और शेष नाइट्रोजन 2 बार भाई बराबर मात्रा में कह रहा भाई धान की जो रोपाई है उसके 3 से 6 सप्ताह के बाद देनी है आपने। बासमती धान में ज़्यादातर उर्वरकों की जो जरूरत नहीं होती क्योंकि भाई जो फास्फोरस और जिंक है इसकी पूरी मात्रा लेवे बनाते समय आपने डालनी है। बोनी बासमती में भाई 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा लेवे बनाते समय, बाकी नाइट्रोजन 2 बार भाई बराबर मात्रा में रोपाई के 3 से लेकर भाई 6 सप्ताह तक जो है ना आपने डालनी है। फिर फास्फोरस का जिक्र करें इसी दाड़ तो मिट्टी में भी भाई जो फास्फोरस की कुल मौजूद जो मात्रा है उसका कुछ भाग तो भाई पौधे के जो है ना मिल जा है और इसलिए इस खाद को रासायनिक माध्यम तक डालकर पौधे के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी जो जरूरत के अनुसार उनकी जो मात्रा है उपलब्ध करवा देनी चाहिए। और धान फसल में जो फास्फोरस की कमी के भाई लक्षण दिखे तो रोपाई के भाई 2-3 सप्ताह के बाद ये प्रकट होने शुरू हो जाए, दिखाई देने शुरू हो जाए। तो इसके अभाव में भाई जो पत्तियां हैं गहरे हरे रंग की हो जाएंगी और फास्फोरस की कमी तय जड़ों की जो बढ़वार है वो रुक जाए। और इसकी कमी को दूर करने खातर जो है ना भाई सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय आपने देनी है। इसी डाल जो है ना भाई पोटाशियम का जिक्र करें, पोटाशियम का स्तर भी भाई मिट्टी में धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके अभाव में भी जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जा है। और भाई रोग रोधी जो उसकी जो ताकत है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा और किनारे जो है ना भूरे लाल रंग के जो है ना उसके ऊपर धब्बे से दिखाई देंगे। पोटास की कमी को दूर करने के लिए भाई एक तो आपने के है, एक तो इस तरह के जो पोटास है आपने वो देनी है। और इसी डाल जो है ना सल्फर या गंधक का जिक्र करें तो धान की रोपाई के 3-4 सप्ताह के बाद
यदि पत्तियाँ पीली पड़ जाएं तो भाई गंधक की कमी होगी, ये भी आपकी पहचान के रूप में हम इसको देख सके हैं। बाद में पुरानी पत्तियाँ भी पीली हो जाएंगी। और फसलों में भाई सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना गंधक की जो कमी हो रही है फसल में उसको पूरा कर दे है। इसी तरह भी जो लोहा है, जो कई ग्राम भाई जो हमारी अक्सारिया ज़मीन है उसमें लोहे की जो कमी है आमतौर पर देखी जा है। और लोहे की कमी के कारण भाई जो पत्तियां हैं उनकी सिराओं का जो मध्य भाग है पीला पड़ने लग जाए और ज़्यादा कमी की अवस्था में पूरी पत्तियां या भाई उसकी जो शिखाएँ हैं और भाई उसकी जो सिराएँ हैं उनका जो बीच वाला भाग है वो पीला पड़ जाए और अंत में जो है ना पत्तियाँ सफ़ेद हो जाएंगी, वो आपको दिखाई देंगी। तो धान में भाई लोहे की कमी को दूर करने के लिए आपने 0.5% फेरस सल्फेट के घोल का छिड़काव करना है। और भाई ज़रूरत के अनुसार सप्ताह भर का अंतराल देकर फिर जो है ना भाई आप छिड़काव कर सके हैं। इसी डाल भाई जिंक का जिक्र करें तो भाई धान की रुपाई के 3-4 सप्ताह के बाद जिंक के अभाव के लक्षण जो है दिखाई देने शुरू हो जाए। शुरू में तो पुरानी पत्तियों का भाई हरा रंग मध्य भाग तक कम होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद भाई बीच का जो भाग है भूरा लाल रंग का होगा और शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे कि जो बाद की जो अवस्था है उसमें जो रंग ऊपर नीचे बढ़कर पूरी पत्ते के ऊपर फैल जा। जिंक की कमी भाई हो जाए तो इसके लिए आपने 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है और भाई फिर प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें डालना है। जो हमारी अक्सारिया ज़मीन है उसमें जैविक कार्बन कम होने के कारण भाई जो उर्वरक हैं उनके जो काम करने की जो ताकत है वो कम हो जाए और सारी तरह की जो ज़मीन है उसमें भाई 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की सिफारिश करते हैं। तो कमी के लक्षण दिखाई देने पर भाई 0.5% जिंक का छिड़काव आपने करना है। तो इस प्रकार भाई हम उचित समय पर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके धान की जो उत्पादकता है उसको हम बढ़ा सके हैं। और किसान भाइयों ने भी इन सारी बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी हो जाए क्योंकि भाई धान का सीज़न है। भाई कहीं न कहीं किसी जो है ना एक किले के में कहीं ना कोई बीमारी आ जाए तो भाई उसके लक्षण देख के उसका उपचार करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2222 पर कॉल करें। और भाइयों एक जानकारी और दे दे भाइया ना लगे हाथ, क्योंकि भाई देखा है कि जो सब्जी का उत्पादन है इसमें जो समन्वित कीट प्रबंधन है उसको करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और भाई अगर हम इस समन्वित कीट प्रबंधन करेंगे तो भाई सब्जियों को टिकाऊ जो खेती है उसको अपनाने में बहुत ज़रूरी रहेगा कि जो सब्जियों का जो कीट नियंत्रण के लिए जो कीट प्रबंधन है उसको अपनाया जाए। अन्य फसलों में भी भाई कई तरह की जिस तरह के सब्जियों की बहुत कम अंतराल पर बार बार तुड़ाई करने की जरूरत हुआ है, जिस तरह उसके में जो हानिकारक कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनके जो अवशेष हैं बने रह जाएँ। तो भाई समन्वित कीट प्रबंधन को अपनाने तय समय का ध्यान देना बड़ा जरूरी हुआ है। तो भाई जो पर्यावरण मित्रता निभाने के साथ साथ लाभ की ओर भी बढ़ सका है। फसल विशेष के कीटों के बारे में भाई सही जानकारी प्राप्त करना और उसकी पहचान करना, ये सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सब्जी का उत्पादन करना है अपना भाई। प्रकाश प्रपंच और भाई सर्वेक्षण द्वारा जो कीटों की संख्या है उनके निगरानी करना, इसके लिए भाई 3 से 5 दिन के अंतर पर खेत में एक बार कीटों का सर्वेक्षण करना बड़ा जरूरी हो जाए। खेत को जो है ना भाई गर्मियों में गहरी जुताई करके खुला छोड़ना। खेत को जो भाई खरपतवार मुक्त भी रखना है। कई बार देखा है कि जब सब्जी का सीजन आ जाए, चौमासे का जिक्र करें तो भाई आजकल का जो बारिश का मौसम है इसमें जो सब्जियां हैं इन दिनों में जो खरपतवार है ज़्यादातर उगा है, उसका भी ध्यान रखना है। कीटग्रस्त भाग की कटाई छटाई या भाई जो नुकसान हो रहा है उन पौधों को निकालना है और उनको नष्ट करना है। एक बात और रहेगी इसमें भाई जो उचित फसल चक्र भी अपनाना है और भाई इसके साथ साथ कीट प्रतिरोधी जो जातियां हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उगाना है, क्योंकि भाई स्वस्थ बीज
उचित दूरी, समय पर बुआई करना, बीज का उपचार करना, समय पर भाई पानी देना, संतुलित उर्वरक प्रयोग करना और अन्य जो सस्य क्रियाएं हैं उनका समय समय पर ध्यान देना भी बड़ा जरूरी हो जाए। और भाई जो कार्बनिक खाद हैं उनका प्रयोग करना है। कीटों को जो भाई कई तरह अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो फसल हैं उनको मुख्य फसल के पास भाई लगाना और भाई उचित समय पर जो आकर्षित करने वाली जो फसल है उसको काट लेना, ये भी भाई जरूरी है। और इसके गिले गिले भाई जो हानिकारक कीटों के जो प्राकृतिक शत्रु कीट हैं उनका संरक्षण और प्रयोग करके भाई जैविक नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इसके गिले गिले भाई जो वनस्पतिक कीटनाशक है जिस तरह के निम्बिसिडिन है, निर्माक है, नीमरिन, इनका जो प्रयोग को बढ़ावा देना है। और कई तरह के जो फसलों में जो कीट या भाई रोग के प्रकोप का निरीक्षण के लिए भाई निरीक्षण पथ छोड़ना, ताकि जो रास्ता है उसका उपयोग निरीक्षण, दवाई और जो उर्वरक है उनका छिड़काव या भाई अन्य कार्यों के लिए कर सकें। तो ये तो हमने भाई जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं, समय समय पे कई बार बताते भी रहे हैं कि भाई जो सब्जी है उसके उत्पादन में समन्वित कीट प्रबंधन करना बड़ा जरूरी हो जाए। तो इस करके भाई आपने भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जो किसान भाई ज़्यादातर जो सब्जी की फसल ले हैं उनके लिए तो बड़ा जरूरी हो जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2222 पर कॉल करें। और भाई है ना भाई एक जानकारी दे दें और दिन दे भी रहे हैं भाई, रोज का काम भी हमारा हम बता भी दे हैं भाई है ना भाई, वो है किसान कॉल सेंटर का नंबर। भाई बड़ा ज़रूरी नंबर है, क्योंकि जो किसान भाई हैं आजकल जिस तरह के जो धान फसल का सीज़न चल रहा है या और सब्जियों का सीज़न चल रहा है भाई, उसमें कई डाल की बीमारी आ जा है और उन बीमारियों को भाई किस तरह दूर कराएं, भाई के लक्षण है, भाई समस्या आ गई तो भाई किस तरह पता करें कि हमारी जो फसल है वो किस डाल स्वस्थ रहेगी। तो इसकी जानकारी के लिए आप जो है ना भाई किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 पर बात कर सका है, क्योंकि भाई इस नंबर पर बात करेंगे तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं भाई उसका आपको सही जवाब देंगे और जो बात बताओ भाई उसका अपना पालन करना होगा। तो भाई इसी गला ही कार्यक्रम अन्नदाता यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।